हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, नायब तहसीलदार में उर्दू को लेके बहुत सारे इश्यूज जो है वो चल रहे थे, लेकिन हर एक चीज को अब साइड पर रखते हुए टीम ने डिसाइड करा है कि उर्दू की क्लासेस जो है वो अब आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें आपको बता दूं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे। अब नो डाउट कुछ बच्चों को उर्दू जो है वो आती है, और उन लोगों को ऐसा लगेगा जैसे अगर आपको इंग्लिश आती है और आपको कोई ABC से पढ़ाना शुरू करे, तो नो डाउट उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वो कहेंगे कि सर आप क्या करवा रहे हो, लेकिन हम लोगों ने जो कमिट करा था, हम लोग बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे। वीडियो लेक्चर्स शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और अभी आपके शेड्यूल में क्या चीजें और एक्स्ट्रा ऐड होने वाली है। तो लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा। जो लोग इस चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। देखो, अगर मैं बात करूं इस पूरे नायब तहसीलदार के सिलेबस के बारे में, तो इस सिलेबस पे भी मैं डिटेल में डिस्कशन अभी करूंगा आप लोगों के साथ। अभी तक क्या क्या क्लासेस चली हैं उस पर भी बात करूंगा, किस तरीके से डेली शेड्यूल आपको मिलता है और क्या चेंजेस अब होने वाले हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको SSS ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोग iOS यूजर्स हैं तो आप लोगों को माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको एक रेड और व्हाइट कलर की हैट दिखेगी, और उसके बाद एक ORG कोड मांगा जाएगा RAFQO, आपको यहाँ पे एंटर करना है। क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो क्लासेस मंडे से होंगी, और मंडे यानी कि एक हफ्ते के बाद हम लोग जब इस क्लासेस को शुरू करवाएंगे, अभी आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर एक हफ्ते बाद आपकी जो उर्दू की क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। और आपको बता दूं, ये जो डिस्काउंट है ये हट के फिर 999 हो जाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो पाता है। डेली बेसिस पे 5 लाइव क्लासेस चलती हैं, उसके बाद अब उर्दू भी ऐड हो जाएगी, तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को अपग्रेड का अभी तक पता नहीं चला है, वो बच्चे सिंपली नए कोर्स पे जाएंगे, वहां पे आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है, आप अपना कोर्स अपग्रेड कर सकते हैं। अब यहां पे बात करें, अपग्रेड भी अब आप लोग सिर्फ मंडे तक कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। देखो, अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा डिटेल में उर्दू क्लासेस को लेके। देखो, उर्दू हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि एकदम बेसिक लेवल से आप लोगों को सिखाई जाए। अब यहाँ पे क्या ये इजी टास्क होने वाला है? देखो देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इजी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिनको पेपर 1 भी मैनेज करना है और पेपर 2 भी मैनेज करना है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिफिकल्टी आएगी। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग बेसिक से चीजें करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। रीजन क्या है उसके बीच में आपको बता दो, ताकि आप लोग एक अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिले, आप इस क्लास को देख के अपने नोट्स जो है वो मेंटेन रखें, और ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जिन बच्चों को तो देखो उर्दू आती है, उन लोगों के लिए स्टार्टिंग के 15 20 30 दिन जो है वो बेसिक में ही चीजें चलेंगी। आप लोगों के लिए तब तक एक एज है, जो कि नो डाउट है। आप लोगों को इसको पेपर 1 में अच्छे से यूटिलाइज करना है, और जिन बच्चों को पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी एफर्ट डालना पड़ेगा, आप लोगों को अब यहाँ पे इस चीज को लेके काम करना पड़ेगा। क्लासेस किस तरीके से होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा डिटेल में एक बार ना पूरे सिलेबस पे नजर डाल देते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ पेपर 1 के बारे में। 120 नंबर का है, जिसमें सबसे पहली सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब अभी तक हमारी टीम ने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई है मैं आपको बताता हूँ। करंट अफेयर्स आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड हो रहे हैं। पिछले 6 महीने के मैंने अभी आपको जो एंड के भी प्रोवाइड करे हैं, और बहुत जल्द मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ वो जनवरी टू जून 6 महीने का कंपाइलेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हम लोगों ने पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर कर लिया है। वर्ल्ड बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपका क्लाइमेट एंड क्रॉप्स आ जाएगा यहाँ पे, जो कवर होने वाला है जल्दी ही। रिवर लेक्स हो चुका है, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने कवर किया। अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर सिलेबस में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन है, हम लोग पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों फिर इसके बाहर की चीजें जो है वो कवर कर रहे हैं? तो देखो, मैं आपको बता दूं, JKSSB का एक ट्रेंड है, वो चीजें मेंशन करती है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूछ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। और मैंने आपको बताया ना, हमें जल्दी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग इन डिटेल चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको इन डिटेल हर एक चीज को समझाया जा रहा है, ताकि आप लोग अपने नोट्स को अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बना ले। और जब भी आपको एक कंपाइल्ड PDF मिलती है, ठीक है, उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपको कुछ वाइड पेजेस अपने साथ रखने हैं, ताकि जो मेजर लिखने वाला काम है वो नहीं हो, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो या जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले वो आप उसमें ऐड ऑन करके चलते जाएं। इसीलिए आपको कंपाइल्ड PDF दी जाती है, ताकि आपको रोज रोज प्रिंट करवाने ना पड़े, और ये चीजें आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। अभी के लिए ये सीक्वेंस में चीजें चल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस सेक्शन पे, अभी मेरा आना बाकी है। अभी मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, मैं अभी आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर और मेंटल एबिलिटी की क्लासेस में लाइव करवा रहा हूं। इस पे अभी आप लोगों को पूरा इन डिटेल में हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड करूंगा। इंग्लिश की क्लासेस आपकी सुबह 8 बजे लाइव होती है। डेली बेसिस पे आपको एक शेड्यूल मिलता है, ठीक है, जिस शेड्यूल में आप लोगों को डेली बेसिस की क्लासेस का बताया जाता है।
तो कुछ इस तरीके से आपको जो है शेड्यूल रोज क्लासेस का जो है सुबह दिखने जाता है, जिसमें सुबह नरेशन की क्लास थी, पहले प्रैक्टिस शीट थी, लेटर सीरीज की प्रैक्टिस शीट हुई, अभी रेट्स और कोर्स की क्लासेस खत्म हुई है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के आपको लेक्चर मिले हैं, और रिवर ऑफ इंडिया का टेस्ट जो था वो भी अभी के लिए फिलहाल पोस्टपोन करा गया है थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश की टेंसेज हो चुका है, नरेशन आपका हो चुका है, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, अभी जो क्लासेस हम लोग आपको दे रहे हैं उसमें आपको जैसे सुबह, अगर पहले हम क्या करते हैं, कोशिश कंसेप्ट आपको लोगों तक पहुंचाया जाए कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से करनी है, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस शीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे बच्चे क्लासेस अभी अटेंड भी कर रहे हैं और बहुत बहुत एक्टिवली हर एक चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो, आप अपना ही फायदा कर रहे हो। अभी जब तक ये फॉर्म फिल की डेट चलेगी तब तक आप लोग इन चीजों पे एक अच्छा होल्ड बना चुके होंगे। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट होने, और हर संडे को आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट यानी कि मिनी मॉक टेस्ट, जितना भी पढ़ाया होता है उसको हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। एक बिल्कुल सीक्वेंस में प्रॉपर हर एक चीज के बारे में आपको पहले पता होता है कि कौन सी क्लास है, कब होने वाली है, क्या प्रैक्टिस शीट होगी, टेस्ट होगा। तो ये चीजें हमारी सिमेट्री में एक बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत जल्द अब आप लोगों का जो ये पार्ट है, ठीक है, जिसपे कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, इसको शुरू करना हम लोग वाले हैं। इसके अलावा मैक्सिमम पार्ट जो है आप लोगों का कहीं ना कहीं कवर हो चुका है, और उनके टेस्ट भी साथ में आपके कंडक्ट करवा दिए गए हैं। अब आप लोगों के जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं, देखो इसको मैं बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को दिक्कत होती है, और ये एक बहुत अच्छा बड़ा चैप्टर ये आपका होने वाला है, जिसमें आप लोग मान के चल सकते हैं कि 18 में से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आप लोगों को मैं ही कवर करवा रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज कवर किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे। आप लोग जहां पे भी बैठ के पढ़ते हैं एक पेज सामने चिपका दो ताकि आपको चीजें मिलती रहें। उसके अलावा नंबर सीरीज और लेटर सीरीज हम लोगों ने खत्म करी है। कल नया चैप्टर शुरू होगा कोडिंग डिकोडिंग का, और टारगेट सिंपल है कि इस सेक्शन में हमें 18 में से 18 चाहिए। अब बात करते हैं जिसको लेके बच्चे कहीं ना कहीं बहुत घबराए हुए हैं, खासतौर पर जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा है, कश्मीर डिवीजन से भी बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। देखो, उर्दू ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी है। अगर आप लोग कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो आपको चीज़ सिखाई जाएगी उसको आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सीखा है और उन्होंने इसको क्वालिफाई भी करा है। बहुत टाइम से बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे कह रहे थे कि उर्दू हट जाएगी, लेकिन अभी तक उर्दू को हटने के कहीं पे आसार नहीं है। और हम लोगों का ये फर्ज बनता है एज अ टीचर्स कि अगर हम लोगों को ये चीज़ सिलेबस में मेंशन है तो हम आपको इसके लिए तैयार करवाएंगे। अब देखो, यहाँ पे इस सेक्शन को फर्दर बाइफरकेट किया गया है रीडिंग सेक्शन में जो 20 नंबर की है, और आप लोगों की यहाँ पे आ जाती है राइटिंग सेक्शन जो कि 30 नंबर की है। टोटल 50 नंबर का ये होने वाला है, जिसमें 33% मार्क्स कहा गया है कि आपको कैटेगरी है तो आपको लेके आने, और ओपन मेरिट में 40% मार्क्स यानी कि 20 नंबर आपको लेके आने हैं। देखो, मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ना, लेटर राइटिंग, ठीक है, 1 पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, ठीक है, या उर्दू में दिया होगा आपको उसको करना है, और 1 ऐसे अबाउट 100 वर्ड्स, कोई भी आपको सोशल रेलिवेंस पे टॉपिक दे दिया जाएगा। अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, ये जो लेटर फॉर्मेटिंग होती है ना, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करूं आप उर्दू में लिख रहे हैं, इस फॉर्मेटिंग के ही 50% मार्क्स होते हैं। जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, या हिंदी में लिखते हैं, इस प्रॉपर फॉर्मेटिंग के ही आपको 50% मार्क्स मिलते हैं। ये एक रूल है, ये हर जगह पे फॉलो होता है। तो अगर मैं बात करूं, ये अगर आप बेसिक चीज सीखते हैं ना, तो 20 नंबर का आपका टारगेट है, 5 तो आप यहां से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग मेहनत कॉन्टिन्यूसली करते रहे, क्योंकि देखो अभी तक अगर मैं बात करूं, जेकेपी कांस्टेबल की फिजिकल की बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद हमारा जेकेपी एसआई का एग्जाम भी है, जेई इलेक्ट्रिकल के भी सितंबर तक, ठीक है, ये एग्जाम नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए जो पिक्चर सामने है वो ये है कि 1.5 महीना हमारे पास अभी के लिए है। तो 1.5 महीने का टारगेट ये होना चाहिए, और हमारी टीम जो लेके चल रही है, हमारा ये होना चाहिए कि एटलीस्ट बेसिक उर्दू, ठीक है, बेसिक आप वर्ड्स जो है उसको जोड़ना शुरू कर दे, ठीक है। ये बेसिक अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे। एक बार अगर आप उर्दू के वर्ड जोड़ना सीख जाओगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो आप लोग ये चीज भी कर पाओगे, ठीक है। हमें 50 में से 50 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 20 को टारगेट करना है। लेकिन उस 20 को स्कोर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि अगर आप कॉन्टिन्यूस देखो, आज से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको, कई बच्चों को हो सकता है मैथ में दिक्कत हो, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कई बच्चे हैं जिनको जीएस में दिक्कत है, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं जीएस को दिक्कत करने के लिए। और कल को एग्जाम कौन क्वालिफाई करता है? एग्जाम वो बच्चा क्वालिफाई करता है जो हर एक चीज में
मेहनत करके वहां पे जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि हम लोग मैथ्स की सेक्शन छोड़ देंगे पेपर पास कर लेंगे, नहीं होगा। अगर हम उर्दू को छोड़ देंगे पास कर लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम लोग कंप्यूटर छोड़ देंगे, इंग्लिश को वीक है पता है दिख रहा है, बट उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे, तो पेपर नहीं क्वालिफाई होगा, खासतौर पे ये जब आपकी वैकेंसीज कम होती हैं। तो ये उर्दू की बेसिक क्लासेस मैंने आपको बताया है। अब आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं शुरू करवा दूंगा। वहां पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको वो सीखना है, बार बार देखना है और प्रैक्टिस करनी है। कितनी प्रैक्टिस? जितनी आप कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है। और देखो, पेपर वही क्वालिफाई करेगा जो हर एक चीज को शिद्दत से करेगा। उर्दू अभी के लिए फॉर टाइमिंग सिलेबस में है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। हम लोग हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही कंसीडर करते हैं। फिर कौन सा लीडर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या चीज कहती है, क्या स्टेटमेंट कहती है, उसका वजूद नहीं है जब तक ऑफिशियली कोई चीज नहीं आती है। और ऑफिशियली उर्दू सिलेबस में है, तो हम लोग उर्दू की क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने उर्दू नहीं पढ़ी हुई तो आप लोग उसको बेसिक से पढ़ें। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको उर्दू का एक आइडिया होगा, तो आप लोगों की क्लासेस जो एडवांस लेवल की है वो 1-1.5 महीने बाद आएगी, जिसमें आपको ये सब चीजें, पेयरिंग करना, लेटर कैसे लिखते हैं, वो सब तब सिखाया जाएगा। अभी के लिए बेसिक से उर्दू जो है वो शुरू होगी, और आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारी जगहों पे 10-10 हज़ार रुपए के कोर्सेज भी बेच रहे हैं, 15 के भी बेच रहे हैं। हम लोग आपको इसी जो अपडेटेड कोर्स है इसमें ही ये चीज को ऐड करवा रहे हैं। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनको, जो 1 साल 1.5 साल पहले के थे, उनको एक अपग्रेड का ऑप्शन आ चुका है, जो वो भी मंडे तक रहेगा। ये मैं रिपीट कर रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको अपग्रेड करवा लीजिएगा। और ये जो 699 पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है लाइव क्लासेस के साथ, जो कि पैन इंडिया पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं करवा रहा, तो हम लोग आपकी चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। और जिन बच्चों को भी कोई डाउट है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी उर्दू की क्लासेस आपकी शुरू होने वाली है, तैयारी आप लोग अपनी कर रहे हैं। एक मेजर पार्ट हम लोगों ने बहुत हद तक जो है क्लासेस को एक सिमेट्री में, जब देखो फॉर्म कर लिया है, आपकी क्लासेस चल रही है, तो देखो मैं ऐसा नहीं है कि आपको ओवर बर्डन कर दूंगा। मैं जो पहले आपके टेस्ट बिल्कुल टॉपिक खत्म होने के नेक्स्ट डे होते थे, उसको 1 दिन का टाइम छोड़ के करवा दूंगा। ठीक है, और उस टाइम फ्रेम में मैं आपकी उर्दू की क्लास को रख दूंगा, ताकि आप पे ज्यादा बर्डन ना बने। ठीक है, हम लोग मजे से तैयारी कर रहे हैं, मजे से ही तैयारी करते चलेंगे, और हमें भागना नहीं है। हम लोग डिटेल में चीजें करेंगे तभी। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ खत्म करवाना होता तो मैं आपको 4 लेक्चर 5 लेक्चर्स में मेकिंग वगैरह सब करवा के खत्म कर देता। लेकिन नैब तहसीलदार की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो आपको इन डिटेल एक आइडिया होना जरूरी है, तभी आप लोग ये क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी आप लोगों से मिलते हैं जल्दी, क्योंकि मेरे कंपोनेंट देखो चल रहे हैं। इस 36 नंबर की मैंने आपकी गारंटी ली है कि एटलीस्ट 30 प्लस तो हर बच्चा स्कोर करेगा। तो जैसे मेरा ये कंपोनेंट खत्म होते हैं, फिर मैं आप लोगों का जीके सेक्शन को लेके आऊंगा, बिल्कुल डिटेल प्लस अपडेटेड जो भी मटेरियल है, जो भी आपका डेटा अपडेट हुआ है, जैसे T50 टनल एक्टिव हुई है, हर एक चीज जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो आप जो भी बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन करे हुए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ज्वाइन करा हुआ है, अपनी तैयारी पे पूरा फोकस रखें। बाकी मिलते हैं जल्दी आप लोगों से नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।